70 का दशक बॉलीवुड में राजेश खन्ना, जितेंद्र, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स थे। इन सब का बॉलीवुड पर सिक्का चलता था, या यूं कहें कि इनका बॉलीवुड पर पूरा दबदबा था। इसी बीच एक आम से दिखने वाले लड़के ने एंट्री ली। पहले ही फिल्म में नेशनल अवार्ड मिला। देखते ही देखते अपनी अलग पहचान और दुनिया बना ली। आम जनता, किसान, मजदूर इनको अपना हीरो मानती थी। इनको लगता था कि ये हमारे बीच से ही निकला हुआ है। जनता ने इतना प्यार दिया कि इंडस्ट्री में डिस्को डांसर बन गए, कई हिट फिल्में दी, बड़े स्टार की लिस्ट में शामिल हुए। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उनका संघर्ष कम नहीं था। पहले एक नक्सल थे। जब एक्टिंग की राह पकड़ी तो सड़कों पर कई रातें भूखे पेट गुजारी, अकेले खूब रोए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी पर बायोपिक बने, क्योंकि मेरी कहानी सुनने के बाद लोग इंस्पायर नहीं होंगे बल्कि टूट जाएंगे। दोस्तों, आज कहानी सुनाएंगे आपको एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की, जिनको चाहने वाले उन्हें प्यार से मिथुन दा, ग्रैंड मास्टर, G9, डिस्को डांसर, डिस्को किंग और महागुरु कहते हैं। कोलकाता में रहने वाले बसंत कुमार और बसंती कुमारी चक्रवर्ती के घर 16 जून 1950 को एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम गौरांग रखा गया। शुरुआती पढ़ाई के बाद मुंबई कॉलेज से BSc की। उनको लगता था कि सरकार अपना काम तरीके से नहीं कर रही है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान नक्सलवादी रवि रंजन उनके दोस्त बने और नक्सली विचारधारा से जुड़ गए। उनके परिवार को उनका नक्सली बनना गवारा नहीं था, वो नहीं माने, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। एक रोज मिथुन के भाई का एक्सीडेंट हो गया। इस बात का उनको ऐसा सदमा लगा कि वो वापस घर लौट आए। उसके बाद उनका फिल्मों की तरफ रुझान बना। 22-23 साल की उम्र में वो पुणे आ गए। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। अब वो गौरांग से मिथुन हो गए। एक्टिंग सीखी और शुरू हुआ उनका संघर्ष का दौर। एक इंटरव्यू में मिथुन ने बताया था कि मैं फुटपाथ पर सोता था, कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था। मैं ये सोच कर रोता था कि अगले दिन खाना कैसे मिलेगा, लेकिन रोजी रोटी तो चलानी थी, उसका इंतज़ाम तो करना था। तो उन्होंने अपने टैलेंट की तरफ रुख किया, और वो टैलेंट था डांस का। वो पार्टीज़ में जाकर डांस करने लगे। ऐसे उनकी मुलाकात डांसर दीवा हेलन से हुई। मिथुन उनके असिस्टेंट बन गए। फिर वो हेलन के साथ कई फिल्मों के सेट्स पर गए। उसके बाद उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। अमिताभ बच्चन की फिल्म दो अनजाने में वो कुछ मिनटों के लिए दिखाई दिए। फिर मिथुन दा पर ग्रेट डायरेक्टर मृणाल सेन की नज़र पड़ी। उन्होंने मिथुन दा के टैलेंट को परखा। फिर 1976 में बनी फिल्म मृग्या में घेनुआ का रोल दिया। अपनी पहली फिल्म के लिए मिथुन दा को नेशनल अवार्ड मिल चुका था। फिल्म मिल गई, अवार्ड मिल गया, लेकिन संघर्ष वहीं का वहीं था। सन 1979 में जासूसी, हम 5, वारदात जैसी कम बजट की फिल्में की। आखिर वो वक्त आ ही गया जब देश ने डांस की थिरकन को महसूस किया। साल 1982 में फिल्म आई डिस्को डांसर। इस फिल्म ने मिथुन को ऐसे नचाया कि उनकी ज़िंदगी भी झूम उठी। उनके स्ट्रगल का दौर अब ख़त्म हो चुका था। उनका डिस्को डांसर गाना इतना हिट हुआ कि उनके फैंस ने उनको डिस्को डांसर ही कहना शुरू कर दिया था। इसके बाद मिथुन दा की मुझे इंसाफ चाहिए, कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं के बाद उनकी 19 फिल्में हिट हुई। इसके बाद इनका नाम वर्ल्ड गिनीज बुक में आज तक दर्ज है। साथ ही इन्होंने 249 फिल्मों में मेन लीड के तौर पर काम किया, जो इनका दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मिथुन दा की शादी और प्रेम का जीवन भी उथल पुथल रहा। सबसे पहले वो सारिका के प्यार में पागल हुए, लेकिन पहली शादी मिथुन ने हेलेना लुक से की। हेलेना 70 के दशक में फैशन की दुनिया का जाना माना नाम था, लेकिन ये शादी सिर्फ 4 महीने ही टिक पाई। फिर उनकी मुलाकात एक्ट्रेस योगिता बाली से हुई। फिर दोनों ने शादी कर ली। योगिता और मिथुन से 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। बेटी जिशानी को उन्होंने गोद लिया। मिथुन का श्रीदेवी के साथ भी अफेयर रहा। दोनों 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान की शूटिंग के दौरान करीब आए। एक इंटरव्यू में मिथुन ने बताया था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी कर ली थी, लेकिन श्रीदेवी चाहती थी कि वो अपनी पत्नी योगिता बाली को तलाक दे दे, लेकिन मिथुन दा ने ऐसा नहीं किया। मिथुन दा ने अपने बंगले पर 38 कुत्ते पाल रखे हैं। ऊटी का सबसे शानदार होटल मुनार्क भी मिथुन दा का ही है।
कई रेस्टोरेंट और कॉटेज के मालिक मिथुन राजनीति में भी सक्रिय हैं, समय समय पर सामाजिक मुद्दों को लेकर अपनी राय रखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी बॉलीवुड से दूरी नहीं बनाई। ओ माय गॉड, गुरु, कश्मीर फाइल से अपने फिल्मी करियर की दूसरी पारी बड़ी शानदार शुरुआत की और टीवी शोज़ में आकर भी वो हम सबका मनोरंजन करते रहते हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।